देखिए अब इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जान रहे थे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर अपन ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जान लिया था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अपन ने देख लिया था। अब यहाँ पर कुछ फिनोमिनाज हैं जो रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन है, उनको अपन डिस्कस करेंगे, जैसे ट्विंकिंग ऑफ स्टार, या यूँ अपन कह सकते हैं नेक्स्ट एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। तो ये जो फिनोमिना है जो कि रिफ्रैक्शन और लाइट पर डिपेंड है, उनको अपन डिस्कस करते हैं। कुछ पॉइंट्स क्या क्या है तो देखिए, जो आपकी हेडिंग बनती है यहाँ पर, अब जो अपनी हेडिंग आ रही है वो है फिनोमिनॉन रिलेटेड टू फिनोमिना रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिनोमिना रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें देखो कौन कौन से फिनोमिना है जिनको अपन डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 फर्स्ट फिनोमिना की बात करें तो वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग्स ऑफ स्टार्स। देखो स्टार्स की ट्विंकलिंग्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर कैसे डिपेंड है, आप देखिएगा स्टार्स की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, उनसे जब लाइट इमिट होती है तो जब वो अर्थ तक आती है तो उस कंडीशन में क्या है, डिफरेंट मीडिया से आती है, कभी डेंस से रेयर में, कभी रेयर से डेंस में। तो उस रिजल्टेंट ये होता है कि नॉर्मल से लाइट कभी तो दूर हटती है, कभी उसकी ओर क्या होती है, झुकती है। तो रिजल्टेंट फाइनली जो स्टार्स हैं वो ट्विंकलिंग अपने पास शो होते हैं। तो देखो ट्विंकलिंग्स ऑफ स्टार्स, तो अपन इसमें कह सकते हैं द लाइट इमिटेड बाई ए the light emitted by a star, the light emitted by a star is refracted, is refracted continuously. The light emitted by a star is refracted continuously by the different layer, different layers of the atmosphere. Different layers of the atmosphere before it reaches the earth. यानी कि जो स्टार्स की जो लाइट है वो अर्थ पर आने से पहले कई डिफरेंट लेयर से क्या होती है, पास होती है। द लाइट इमिटेड बाई ए स्टार इज रिफ्रैक्टेड कंटिन्यूअसली बाई द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर बिफोर इट रीच द अर्थ। ड्यू टू द रिफ्रैक्टेड अपने कह सकते हैं ड्यू टू द रिपीटेड, यानी बार बार वो जो रिपीट हो रही है, रिफ्रैक्शन होता ही है। ड्यू टू द रिपीटेड रिफ्रैक्शन ऑफ light, the apparent position the apparent position of the star is
the apparent position of the star is different from its the apparent position of the star is different from its actual position। रिफ्रैक्शन की वजह से वो अपनी एक्चुअल पोजीशन दिखाई नहीं होता है। सिंस, अब इसमें अपन देखें, सिंस द टेम्परेचर एंड द डेंसिटी ऑफ द टेम्परेचर एंड द डेंसिटी of the atmosphere are changing continuously and the atmosphere is mobile। अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट होती है, is mobile। So the apparent position show the apparent position of stars, also changes continuously this continuous, ये कह सकते हैं this condition changes continuously, position of star also changes continuously। this continuous change in this continuous change in the apparent position apparent position of a star leads to the twinkling stars leads to the twinkling of star देखिए यहाँ अपने पास ये टॉपिक अपने कंप्लीट किया है। जो फिनोमिनॉन रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बात कर रहे हैं, नंबर फर्स्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। द लाइट इमिटेड बाय ए स्टार इज रिफ्रैक्टेड continuously by the different layers of the atmosphere before it reach the earth. Due to the repeated refraction of light, the apparent position of the star is different from its actual position।
since the temperature and the density of the atmosphere are changing continuously and the atmosphere is mobile, so the apparent position of the star also changes continuously. This continuously change in the apparent position of stars leads to the ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। एक बार आप इसे ऐसे कैसे नोट कीजिएगा। फिर अपन सेकंड जो फिनोमेना है उसकी अपन बात करेंगे कि एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट क्या है। देखिए नंबर फर्स्ट आपने देख लिया था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। नंबर 2 सेकंड जो फिनोमेना है जिसके अपन बात करेंगे वो है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एंड डिले सनसेट। तो देखिएगा सनराइज है उससे पहले ही सन जो है अपेयर हो जाता है, ये कह सकते हैं, और दूसरा सीन कहते हैं सनसेट होने के बाद भी सन जो है कुछ देर तक दिखाई देता है। तो ये किस फिनोमिना के है? ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का है। कैसे है देखो, इसको थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन करें। ये जैसे अर्थ है, ये यहाँ पर इसका एटमॉस्फेयर ले लीजिए आप, इसके सराउंडिंग ये आपने इसका एटमॉस्फेयर ले लिया। ये अपन इसका एटमॉस्फेयर ले लेते हैं। देखिए ये अर्थ है, यहाँ ये है आपके पास एटमॉस्फेयर। ये अपने पास एटमॉस्फेयर। अब देखिएगा जैसे इससे अगर मैं कोई टेंजेंट लाइन ले अपन, अगर आप इसमें यहाँ से कोई टेंजेंट लाइन आप लेते हैं, देखो ऐसे, ये अगर अपन टेंजेंट लाइन लेते हैं तो इस टेंजेंट लाइन को अपन कहेंगे हॉरिजॉन। अगर सन यहाँ है तो इजीली आपके लिए दिखाई देगा, लेकिन अगर जैसे मान लो सन की पोजीशन यहाँ है, सन की पोजीशन यहाँ है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर क्या है, कोई अपने पास ऑब्जर्वर है, यहाँ पर कोई क्या है, इसको देखने वाला ऑब्जर्वर है। ये लीजिए। अब देखिएगा यहाँ जैसे सनलाइट यूँ आती है, अगर सनलाइट के अपन डायरेक्शन देखें तो सनलाइट जो है एटमॉस्फेयर पर आएगी डायरेक्टली यूँ। अगर सनलाइट आ रही है तो आप क्या देखेंगे कि ये जो सनलाइट है यहाँ पर जो मीडियम है वो वैक्यूम है, और यहाँ पर क्या आ गया, एटमॉस्फेयर आ गया। तो यानी इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है इसके कंपेयर में क्या होगी, ज़्यादा। यानी कि लाइट यूँ कह सकते हैं रेयर मीडियम टू किस में आ रही है, डेंसर मीडियम में आएगी। रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो ये क्या होगी, नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। यानी इस तरह से यूँ कह सकते हैं कि लाइट रेज जैसे इस तरह से यूँ आ जाए अपने पास, थोड़ा सा अपने ये क्या कर दें, मूव कर जाए, यानी इस तरह से। तो यहाँ पर अगर लाइट रेज यूँ आती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है, यूँ आती है, तो अब देखो इसको अगर आप पीछे की ओर अगर लेते हैं अपन, तो सन अपन को यहाँ इस तरह से यूँ अपेयर होता है, सन की पोजीशन यहाँ दिखती है, और हॉरिजॉन्टल से ऊपर अगर सन की पोजीशन है तो वहाँ आपको सन जो है दिखाई देगा ही। यहाँ अपन ने इस तरह की इसकी पोजीशन देख ली है। तो देखिए इसमें एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट है। इसकी अगर अपन बात करें तो देखिएगा अपन क्या क्या कह सकते हैं, सन इज विजिबल टू, सन इज विजिबल टू एन ऑब्जर्वर, एन ऑब्जर्वर।
after the actual sunset, after the actual sunset, आफ्टर द सनसेट यानी कि दैट इज, आप इसके लिए कह सकते हैं एक्चुअल पासिंग ऑफ द हॉरिजॉन, एक्चुअल पासिंग ऑफ द हॉरिजॉन बाय द सन, बाय द सन। तो देखिएगा, सन इज विजिबल टू एन ऑब्जर्वर आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, दैट इज एक्चुअल पासिंग ऑफ द हॉरिजॉन बाय द सन, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, refraction of light, because of refraction of light due to denser, because of refraction of light due to denser near the earth, ये कह सकते हैं denser atmosphere, due to denser atmosphere, due to atmosphere near the earth, due to denser atmosphere near the earth, अर्थ के पास denser atmosphere होने की वजह से, due to refraction of light, due to refraction of light, due to refraction of light, apparent shift in the direction, due to diffraction of light, due to diffraction of light, apparent shift in the direction of sun is about, in the direction of sun is about 2 minutes in, 2 minutes in half degree leading to, ध्यान रखना, about 2 minutes in half degree leading to delay of, ये कह सकते हैं leading to delay of about 2 minutes, delay of, ये कह सकते हैं half degree leading to delay of about 2 minutes in actual appearance। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ी लैंग्वेज को चेंज कर लें अपन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, apparent shift, due to refraction of light, apparent shift in the direction of sun, in the direction of sun is about half degree, यहाँ इसको बाद में ले लेंगे अपन, is about half degree leading to delay, about 1/2 degree leading to delay of about, leading to delay of about
of about 2 minutes in, you can say 2 minutes in actual and apparent, in actual and apparent, in actual and apparent, in actual and apparent sunset, actual and apparent sunset, earth completes one rotation, complete earth complete one rotation, that is 360 degree, one rotation मतलब 360 degree about its axis, about its axis in 24 hours, in 24 आवर्स। अब देखिएगा, अगर 24 आवर्स के अंदर अपने देख लिया कि 24 आवर्स के अंदर होता है, देयरफॉर टाइम टेकन, देयरफॉर टाइम टेकन फॉर 360 डिग्री शिफ्ट इज इक्वल टू 360 शिफ्ट इज इक्वल टू 24 आवर्स, यानी 360 जो डिग्री जो शिफ्ट हो रहा है उसके लिए कितना टाइम हो रहा है, 24 आवर्स से। हैंस, अब देखिए, अब अपन इसे कैलकुलेट कर लेंगे। हैंस टाइम टेकन फॉर, हैंस टाइम टेकन फॉर, टाइम टेकन फॉर हाफ डिग्री, अगर हाफ डिग्री के लिए टाइम टेकन देखें, शिफ्ट हाफ डिग्री शिफ्ट, हाफ डिग्री शिफ्ट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 24 अपॉन में 360 इंटू हाफ डिग्री। अब इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिएगा 12 360 यू मीन्स 1 अपॉन में 30 आवर्स, 1 अपॉन में 30 आवर्स, या इसे मिनट के रूप में चेंज कीजिएगा, 1 अपॉन में 30 इंटू 60 मिनट्स, ये हो गया है 2 मिनट्स। ये लीजिए, आपने यहाँ पर टाइम भी जो है कैलकुलेट कर लिया है कि इसमें जो टाइम है वो कितना टाइम लग रहा है, अप्रॉक्स 2 मिनट्स का इसमें टाइम लगेगा, इतना चेंज आएगा। यानी कि सनराइज जो होगा 2 मिनट पहले होगा और सनसेट जो है अपने एक्चुअल टाइम से 2 मिनट डिले होगा, लेट होगा। यहाँ 2 मिनट्स अपन ने इसमें कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिएगा, फॉर द सेम रीजन द सन अपेयर्स टू सनराइज, ये कि एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर इसमें आगे कुछ पॉइंट्स और अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, sun is visible to an observer after the actual sunset, that is actual passing of the horizon by the sun, because of refraction of light due to denser atmosphere near the earth. Due to refraction of light, apparent shift in the direction of sun is about 1 and 2, यानी half degree, leading to delay of about 2 minutes in actual and apparent sunset. Earth complete one rotation, that is 360 degree, about its axis in 24 hours. Therefore, time taken for 360 shift is equal to 24 hours. Hence, time taken for 1.5 degree shift is equal to 24 upon में 360 into half is equal to 1 upon में 30 hours. इज इक्वल टू 2 मिनट्स। एक बार इसे नोट कीजिए, फिर अपन इससे आगे का पॉइंट और देखते हैं।
तो देखिए यहाँ अपन ने कैलकुलेशन इसकी देख ली है, इजीली कैलकुलेशन थी अपने पास। फिर देखिएगा फॉर द सेम रीजन, for the same region, for the same region, for the same region, the sun appears, the sun appears, the sun appears, for the same region, the sun appears to rise about 2 minutes For the same reason, the sun appears to rise about 2 minutes before the actual sunrise. Before the actual sunrise. Hence the day is lengthened. Before the actual sunrise, hence the day is lengthened. Hence the day is lengthened by 4 minutes. देखिएगा सनराइज है 2 मिनट्स बिफोर है, सनसेट है डिले 2 मिनट्स है, यानी टोटल जो डे की जो लेंथ इंक्रीज हुई है वो हो गई 4 मिनट्स। यही आपने कहा है फॉर द सेम रीजन द सन अपियर्स टू राइज अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज, हैंस द डे इज लेंथेड, यानी कि बढ़ गया है 4 मिनट्स। ये आप ध्यान रखिएगा, अप्रोक्स 4 मिनट का अपने पास क्या टाइम एक्स्ट्रा इसके अंदर मिल जाता है। एक पॉइंट अपन नोट आगे ले सकते हैं, जो सनराइज या सनसेट का जो टाइम होता है उस समय अगर आप देखें तो जो सन है वो फ्लैटिंग या ओवल शेप का दिखाई देता है। उसका भी रीजन क्या है, एक्चुअल में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है। तो देखिए यहां इसको नोट लगा आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि द apparent flattening यानी कि ओवल शेप ऑफ द सन the apparent flattening या oval shape of the sun at sunset and sunrise is also due to it also due to the same phenomena, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा आपने जो फिनोमेना रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखे हैं, पहला फिनोमेना आपने देख लिया था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, सेकेंड अपन देख रहे हैं एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। इसमें देखिएगा फॉर द सेम रीजन द सन अपियर्स टू राइज अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज, हैंस द डे इज लेंथनेड बाय द 4 मिनट्स। नोट में देखिएगा द अपीरेंट फ्लैटेनिंग या ओवल शेप ऑफ द सन एट सनसेट एंड सनराइज इज ऑल्सो ड्यू टू द सेम फिनोमिना।
अब कुछ फिनोमिनास और हैं सिंपल से, उसके बारे में अपन जान लें, एक बार इसे नोट कीजिएगा। देखिए दो फिनोमिना अपन ने जान लिए हैं। नंबर थर्ड फिनोमिना की अगर अपन बात करें तो देखा आपने देखा होगा कि कोई पॉन्ड हो या कोई वाटर या यूँ कह सकते हैं कोई टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसके जो बॉटम है वो थोड़ा सा राइज अपन को फील होता है। तो कैसे फील होता है उसी का अपन डिफरेंस देखेंगे। तो नंबर थर्ड अपन ले रहे हैं, द बॉटम ऑफ ए वाटर टैंक, द बॉटम ऑफ ए वाटर टैंक, द बॉटम ऑफ ए वाटर टैंक या पॉन्ड भी कह दीजिए, या कह सकते हैं अपन कोई पॉन्ड, कोई तालाब है, appears to be, appears to be raised, the bottom of a water tank या pond appears to be raised। कैसे दिखता है देखो, कितना डिफरेंस आता है वो देखिएगा। अब अगर अपन किसी तालाब में देख रहे हैं, पानी के अंदर अगर देखते हैं, तो यानी कि जो लाइट रेज हैं उसकी अगर अपन बात करें तो रेयर टू क्या है, डेंस के लिए यूँ कह सकते हैं। सेकंड जो मीडियम है वो वाटर हो गया है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रेस्पेक्ट टू एयर अगर इसकी बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है H अपॉन में H डैश। ध्यान रखिएगा यहां पर जो H है वो है रियल डेप्थ, यह है रियल डेप्थ, और यहां जो H डैश है वो है आपके पास एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जिस पर कि अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें इस पर बेस जो है क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल भी अपने पास दिया हुआ है। तो देखिएगा इससे अगर एच डैश की कैलकुलेशन आप देखते हैं तो एच डैश इज इक्वल टू एच अपॉन में म्यू डब्ल्यू ए, ये अपने पास फॉर्मूला जाता है। ये एपेरेंट आ गई। अगर आप फिर इसमें आगे देखें फॉर क्लीन वाटर, तो क्लीन वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, ये होता है 4 अपॉन में 3। देयरफॉर एच डैश इज इक्वल टू एच 4 अपॉन में 3, यानी 3h अपॉन में 4, 3h अपॉन में 4 ये डेप्थ आती है। यानी कि वो उसकी जो एक्चुअल जो डेप्थ है वो पहले के कंपैरिजन में 25% क्या हो गई, कम हो गई। इतनी अपने पास ये आ जाती है, डेप्थ आ जाती है। तो यहाँ आपने ये पॉइंट देखो देख लिया है। नंबर 4 एक और देख लेते हैं। देखो 4 आप क्या देख रहे हैं कि अगर पेंसिल है उसको अगर ग्लास से, पानी से भरे हुए ग्लास में रखते हैं तो थोड़ी सी बेंड क्या होती है, फील होती है। इसी तरह से अगर कांच के ग्लास, यूँ कह सकते हैं कोई ग्लास है उसमें पानी भरा हुआ, उसमें अगर आप नींबू या कोई एक अपन रखते हैं और साइड से उसे देखें तो उसकी साइज़ पहले कंपेरिजन में क्या होती है, बड़ी दिखती है। इसी तरह से अगर कोई प्रिंटेड है, कोई प्रिंटेड लेटर्स हैं, यानी कोई बुक है, उसके ऊपर अगर आप एक मोटी ग्लास की स्लेब रख देते हैं और फिर उससे अगर आप उन प्रिंटेड अक्षर्स को अपन देखते हैं, लेटर्स को देखते हैं, तो थोड़े से उठे हुए क्या होते हैं, अपेयर होते हैं, थोड़े से ऊपर उठे हुए क्या होंगे, अपन को प्रतीत होंगे। तो ये भी जो फिनोमिना है वो भी किससे रिलेटेड है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। तो एक और लिख सकते हैं, ए पेंसिल इन वाटर, ए पेंसिल in water, a pencil in water filled, a pencil in water filled, glass appear, glass appear bent। ये भी फिनोमेना किस पर रिलेटेड है, ये भी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे।